भारतीय जनता पार्टी अब ड्रामा पार्टी हो गई है। मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे हैं मंदिर के नाम पर। आज देश में चोरी, हत्या, बहन बेटियों की इज्जत सरेआम रोड पर नीलाम हो रही है। देश किसान जब 5 किलो उसके बोरिए में से यूरिया खत्म हो जा रही है और महंगाई उसी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई, इस पर सवाल नहीं उठ पाता है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, लेकिन यहां पर कई मुद्दे हैं। राम मंदिर की बात करूं तो अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो क्या जनता के बीच क्या माहौल है? क्या उनको लगता है कि भाजपा को इस पर वोट मिल जाएगा? क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, लोगों से जान लेते हैं। क्या लगता है सर कि उद्घाटन होना है राम मंदिर का, तो क्या ये भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा? हमारे समझ से एकदम नहीं। देखिए, आज जो देश की ज़रूरत है उससे ये लोग हट रहे हैं। भाजपा के जितने लोग हैं सब लोग हट रहे हैं, वो मुद्दा छोड़ करके अपनी राजनीति सिद्ध कर रहे हैं। आज देश की ज़रूरत है शिक्षा की पहले। आज जितना मंदिर बनाने में वो पैसा लगा, मैं मंदिर का विरोध नहीं करता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी सनातन धर्म हूँ, लेकिन आज जो देश की ज़रूरत है, देश को शिक्षा चाहिए और वो शिक्षा चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए। महंगाई जो इतना चरम सीमा पर जा रहा है, महंगाई आज देश में कितना है आप लोग भी देख रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ चाहिए देश को कि शिक्षा बच्चों को अच्छी से अच्छी मिले, शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था अच्छा हो, महंगाई कम हो, जो रोज़गार हैं पढ़ लिख करके बैठे हैं उनको रोज़गार मिले, बेरोज़गारों को। सर आपका क्या मानना है, आप कैसे देखते हैं? सच्चाई इन्होंने कहा, आज देश में चोरी, हत्या, बहन बेटियों की इज्जत सरेआम रोड पर नीलाम हो रही है। कह रहे हमने क्राइम खत्म कर दिया है। कहीं कोई क्राइम खत्म नहीं है, आए दिन घटना हो रही है। आप लोग चैनल वाले लोग हैं, देखिए आज देश को शिक्षा की ज़रूरत है। बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, उनकी व्यवस्था सरकार करें। मंदिर मस्जिद का मुद्दा जब जब चुनाव आता है, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान की ये लोग बात करते हैं, कभी भी ये मुद्दे की बात नहीं करते। इसलिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 2024 में। हम लोगों के नेता अखिलेश यादव जी इस गठबंधन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे और सरकार बनेगी इंडिया की सरकार बनना चाहती है। बनेगी, मतलब जनता ये चाहती है? जनता बिल्कुल चाहती है। जनता यही नहीं चाहती है, जनता ये भी चाहती है कि देश के गद्दी पर अखिलेश जैसे शिक्षित लोग बैठे हैं, तो उसमें एक अखिलेश यादव ही हैं जो दिल्ली की कुर्सी संभाल सकते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की ही केंद्र में सरकार होगी और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बार केंद्र में नहीं रह पाएगी। और ये कहाँ अभी लग रहा है कि मान लीजिए मोदी जी सरकार और प्रदेश की सरकार करे कि क्राइम कम हो रहा है। अभी आपने IIT बेचू के छात्रों के प्रति देखा, बनारस जैसे VVIP शहर जहाँ का प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, और वहाँ के IT सेल के भाजपा के IT सेल के दिन दहाड़े बंदूक के नोक पे ऐसी घटना करी, तो क्राइम कम कहाँ हुआ है? क्राइम तो दिन पर दिन बढ़ रहा है। मैं इसका घोर विरोध भी करता हूँ। सर वाकई में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? बहुत बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब जब मंडल की बात होती है तो लोग कमंडल लेके आते हैं। 92 को फिर 2024 में दोहराया जाएगा और मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है। कमंडल की लड़ाई है, साफ तौर पे कहना है। आप क्या मानते हैं? फ्रेश बात तो ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तीनों ध्वस्त हो गई और जो इन्होंने वादा किया बीजेपी वालों ने, वो वादा किए कुछ और, करने लगे कुछ और बाद में बता दिए कि ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। लोग पागल नहीं हैं, मन मिजाज बदल गया है और वो चाहते हैं कि ये जो गठबंधन की सरकार है वो सरकार आवे, ये जाएं।
सर आपको क्या लगता है कि 24 में क्या होने वाला है? क्या भाजपा को वोट मिलेगा जो मंदिर का उद्घाटन? गठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी। देश में अमृतकाल चल रहा है, देश के लोग खुशहाल हैं। कुछ खुशहाल नहीं। ड्रामा करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अब ड्रामा पार्टी हो गई है। मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे हैं वो। मंदिर के नाम पर, तिरंगा यात्रा के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम पर। न इनका रोजगार से कोई मतलब है, न देश की रक्षा सुरक्षा से मतलब है, न विकास से मतलब है। ये राशन पर जनता को बहका रहे हैं, बुलवा करके वोट लेने के चक्कर में फिर भी पड़े हुए हैं। लेकिन इस बार इनका सपना जो कि है टूट जाएगा। 2024 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव पीएम बनेंगे। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन पीडीए। हाँ पीडीए इंडिया गठबंधन की सरकार। सरकार तो उसी की बनेगी, क्योंकि जब एकजुटता जब दिखती है तो अच्छे ख़त्म हो जाते हैं। इस देश में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, ना कि राम मंदिर। राम मंदिर सही है, आस्था के प्रतीक हैं जरूर, लेकिन देश किसान जब 5 किलो उसके बोरिए में से यूरिया ख़त्म हो जा रही है और महंगाई उसी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई, इस पर सवाल नहीं उठ पाता है। आज 5 रुपया किलो आलू बिच रहा है फर्रुखाबाद से लेके और कानपुर तक। उस पर ध्यान लोगों का नहीं है, ये केवल ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है कि राम मंदिर हो गया और इससे है। इससे क्या सबसे ज़्यादा आस्था तो ये पिछड़ा, अति दलित, ये सारे लोग करते हैं। आस्था है राम मंदिर पर, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन बेरोजगारी और ये जो किसानों की बदहाली है, इस पर ख्याल करना चाहिए प्रधानमंत्री को और इस पर फोकस भी करना चाहिए इस देश की। कह तो रहे कि ना कि हम करते हैं, गरीबों की सरकार है, किसानों की आय दुगनी कर दी है। किसानों की आय दुगनी कैसे मान लेंगे आप? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गया, जोताई महंगी है, किसान को जो डीएपी और यूरिया मिल रहा है ये कितना महंगी मिल रही है, आपको उस पर ख्याल करना चाहिए ना। जब आप डाई यूरिया महंगी डालेंगे और किसानों को, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, उस पर तो कभी दिमाग भी नहीं लगाया और किसान बदहाल हो गया। आप देखें, कम से कम 1 साल से ऊपर किसान इस देश के रोड पर बैठा रहा, बदहाली की ओर ये देश जा रहा है और देश की सारी संपदा बेची जा रही है। इसलिए मैं ज़रूर कह देना चाहता हूं कि इस देश की गरीब जनता तंग आके इस देश की एनडीए सरकार को चुनना चाहती है। हाँ, एनडीए। तो इंडिया गठबंधन के तरफ लोगों का ज़्यादातर रुझान इसलिए भी उनका झुकाव है क्योंकि लोगों का मानना है कि जिस तरह से लगातार बेरोजगारी, महंगाई जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो शायद इन्हीं मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, लेकिन ये तो समय तय करेगा क्योंकि ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा है और जब तक ईवीएम का मुद्दा सुलझ नहीं जाता है शायद रिजल्ट कुछ विपरीत आए। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।